तो एक आप लोग ये चीज़ पढ़े हुए हैं कि मैथ्स में कि स्फीयर होता है, उसका एक सेंटर होता है और उसका एक रेडियस होता है, ठीक है? यानी स्फीयर होगा, उसका एक सेंटर होगा और रेडियस होगा। बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं लेकिन हम एक कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं ना कि जिस स्फीयर से कटा हुआ है, तो यही वो स्फीयर है जिससे ये कट के बना हुआ है। तो जो स्फीयर का रेडियस होगा, बेटा याद रखना, जो स्फीयर का रेडियस होगा वह इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है? और जो उस स्फीयर का सेंटर होगा, यानी कि कोई स्फीयर हम कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर 5 सेंटीमीटर होता है, रेडियस 5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हमने ये कंसीडर किया तो ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस, और हमने इसको कट करके एक हमने क्या कर दिया कि एक मिरर बना लिया, तो इसका भी रेडियस जो ऑफ कर्वेचर होगा ना वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। याद रखना कि किसी भी मिरर का, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना है, वह जिस हॉलो स्फीयर से कट करके बना है, उस हॉलो स्फीयर का रेडियस भी उतना ही होना चाहिए, उतना ही होता है। बात समझ में आई मैं कहना क्या चाहता हूँ? यानी आप किसी स्फेरिकल मिरर को लेते हो, तो वह स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, तो उस हॉलो स्फीयर का सेंटर ही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरी बात, आप किसी स्फेरिकल मिरर की बात करते हो और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और वह स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का बना हुआ है, उस हॉलो स्फीयर का रेडियस और इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी इसका रेडियस क्या होगा? इस स्फीयर का रेडियस r होगा और इस मिरर का सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? r ही होगा, ठीक है? बच्चे तो ये याद रखना ना कि क्या चीजें हैं। तो अब ये हमारा, तो अब तो दिख रहा हो ना कि हमारा स्फेरिकल मिरर है और कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, ठीक है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कि जो स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का सेक्शन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करना है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, जिस हॉलो स्फीयर से वो काट कर बनाया गया है, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर ही उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है? यानी कि ये, अगर ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर ये है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये कट करके इतना कट करके ले लिया गया यहाँ पे, तो जो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, सेंटर जो होगा वो इतने ही दूरी पर होगा, ठीक है? सेंटर, सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बदलने वाले नहीं है, नाम बदल जाते हैं। अगर स्फेयर है तो सेंटर है, स्फेरिकल मिरर हो गया, कर्व के फॉर्म में है तो कर्वेचर जोड़ देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर था तो सेंटर ऑफ स्फीयर कह रहे थे, कर्व बन गया, कटा तो ये कर्व का जैसा बना, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने लगे, ठीक है? बात समझ में आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर है, क्योंकि उसी से तो कट करके ये मिरर हमारा बना हुआ है। दूसरा आप कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर जो स्फीयर का रेडियस होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, या एक सिंपल भाषा में इसको डिफाइन कर सकते हो कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेगा तो क्या बताओगे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चा? जो पोल होता है ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है। फोकस क्या होता है? तो मिड पॉइंट बिटवीन पोल, इसको कह सकते हो मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? पोल क्या हो सकता है? तो पोल को हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हो सेंटर ऑफ द मिरर या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, इसको भी कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है?
यानी कि जो मिरर है, उसका मिरर की जो लेंथ होगी, ये M1 और M2 क्या है, इसका एपर्चर लेंथ है, तो इस लेंथ का आधा कर दोगे ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा पोल कहलाएगा। यानी कि पोल की बात जब की जाएगी ना कि व्हाट इज द पोल ऑफ द मिरर, तो मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है, बीचों बीच, वही हमारा पोल कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। फोकस क्या होता है, तो पोल और सेंटर के बीच का जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, वही हमारा फोकस होता है। ठीक है। एपर्चर क्या होता है बच्चे, तो एपर्चर जो होता है ना, लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ जो है, इस मिरर कितना बड़ा है, उसकी लंबाई के, छोटा मिरर बड़ा है, उससे बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो जो उसकी लेंथ होती है उसी को एपर्चर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इसमें यहां से, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो लेंथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चे, इसको याद रखना हो तो लिख दोगे ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन या लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है। यानी कि जब फोकस की बात की जाएगी तो फोकस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ की बात की जाएगी, तो फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होगा वही हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है। तो एक चीज और नोटिस करना इसमें, ये वाली जो, ये वाली और ये पूरा का पूरा ये लेंथ है, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका मिड पॉइंट जो होता है हमारा फोकस होता है। तो ये लेंथ अगर एफ है तो बेटा ये लेंथ भी क्या होगी, एफ होगी। ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन मिलता है कि जो आर होगा वो क्या होगा, एफ प्लस एफ, क्या होगा, एफ प्लस एफ के इक्वल होगा। यानी कि आर बराबर क्या होगा, 2f होगा। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई 2 होगा। ठीक है। यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि बेटा अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा। तो यहां से हम यह रिलेशन यूज कर लेंगे, क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का दो गुना होता है, डबल होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। तो अगर अगर हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे कि चलो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर है, तो हमारा फोकल लेंथ कितना होगा, तो क्या करोगे इसमें, हमारा ये रिलेशन यूज कर लोगे, एफ निकालना है, तो आर अपॉन टू, यानी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है। तो सम पॉइंट्स है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर और एपर्चर, और उसके बाद से हमारा फोकल लेंथ। यहां पे एक और पॉइंट नोट कर लेना, फोकल लेंथ। ठीक है। ये हमारी चीज आएंगे। एक और हमारा यहाँ पे दिया हुआ है,
प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा? अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू, क्या लिख सकते हो? अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू, अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। यही लाइन तो जा रही है, यही लाइन तो जा रही है, ये वाली लाइन। इसी को तो प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया है, ये वाली लाइन। इसी को तो प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया है। अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सी एंड पी। ठीक है, ये रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। कोई भी लाइन अगर स्फेरिकल मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्या है। इसका यूज हम लोग करेंगे जब रेज रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू तब तक के लिए।